विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीं तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नमो नमः। श्री द्वारकेश जय जगन्नाथ। आज हम चर्चा करेंगे माया के ऊपर। माया क्या है, माया की शक्तियाँ क्या है वगैरह। तो आज के विषय की शुरुआत हम माया शब्द की व्याख्या से करते हैं। माया शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं कि या मा सा माया। या माने जो, माँ का मतलब होता है नहीं, सा माया, जो नहीं है वही माया है। माया को वेदांत शास्त्र में अनिर्वचनीय कहा गया है। अनिर्वचनीय क्यों कहा गया है? अच्छा, एक दृष्टांत से समझते हैं। यह वस्त्र है, यह वस्त्र सत्य है या असत्य है? आप कहेंगे कि सत्य है, लेकिन ये जाने बिना कि सत्य किसे कहते हैं। वेदांत सार में सत्य शब्द की व्याख्या करी गई है कि त्रिकालाबाधत्वम सत्यत्वम, जो तीनों काल में अबाधित हो, जिसका बाध ना हो, उसे सत्य कहते हैं। तो ये कुछ साल पहले नहीं था, कुछ साल बाद इसकी कोई उपस्थिति नहीं रहेगी, अस्तित्व नहीं रहेगा। अब बताइए, यह सत्य है या असत्य है? अब आप कहेंगे कि यह तो असत्य है, लेकिन ये जाने बिना कि असत्य किसे कहते हैं। असत्य कहते हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसकी कोई उपस्थिति ही नहीं है, उसको कहते हैं असत्य। जैसे कि शशशृंग, शश माने खरगोश जो होते हैं, उसके सिंग नहीं होते। वंझा पुत्र, जो वंझा स्त्री है, उसका पुत्र नहीं होता। और अतिशयोक्ति नहीं होगी आज के संदर्भ में कहे तो कि राजनीति में आस्तिकता, राजनेताओं में आस्तिकता बिल्कुल नहीं होती। तो अब बताइए, यह सत्य है या असत्य है? यह सत्य नहीं है क्योंकि त्रिकाला बाधित है। तीनों काल में इसका अबाध नहीं होता, इसकी उत्पत्ति है, इसका नाश है। और यह असत्य भी नहीं है क्योंकि इसकी उपस्थिति है, अस्तित्व है, इसको हम स्पर्श कर सकते हैं, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको माया कहा गया है। इसको यानी सारे संसार को। संसार में आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, सब विनाशशील है, सबकी उत्पत्ति है कभी ना कभी, और सबका विनाश निश्चित है, नाश निश्चित है। अपने शरीर से लेकर संपूर्ण जगत तक कोई भी नित्य नहीं है। सारा संसार नित्य है, असार है। इसलिए अनिर्वचनीय कहा गया है माया को। अब माया क्या करती है? माया एक ही ब्रह्म को तीन रूप में अभिव्यक्त करती है। माया का कार्य यही है। कौन कौन से तीन? तो कहते हैं कि सबसे पहले जीव अर्थात जीवात्मा, जगत यानी संसार, और जगदीश भगवान राम कृष्ण आदि। तो ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। फिर भी भगवान का हमको बोध होता है, जीवात्मा का बोध होता है, यह संसार दिखता है। यह किसका कार्य है? यही माया का कार्य है। अब माया की दो शक्तियाँ हैं, एक है आवरण शक्ति और एक है विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति की हम व्याख्या करें, सच्चिदानंद स्वरूप मावृणोतीति आवरण शक्ति है। वेद कहता है सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सब ब्रह्म ही है। फिर दिखता क्यों नहीं? तो जैसा कि हमने कहा कि माया की वजह से। माया कैसे करती है? उसकी यह आवरण शक्ति से। जो सच्चिदानंद स्वरूप सारा जगत है, उसको आवरणित कर देती है, उस पर आवरण लगा देती है।
उसी वजह से हमें ब्रह्म नहीं दिखता, यह संसार दिखता है। दूसरी शक्ति है विक्षेप शक्ति ही। विक्षेप शक्ति की व्याख्या क्या होती है? ब्रह्मादि स्थावरांतम जलबुद्बुदवत् नाम रूपात्मकम जगत विक्षिपति सृजती इति विक्षेप शक्ति ही। ब्रह्म से लेकर स्थावरांतम अर्थात कीट पतंग तक, यह सारा जो नाम रूपात्मक जगत है वह कैसा है? छल बुद्बुदवत अर्थात अनित्य है। छल में जो बुदबुदा होता है वह छल के ऊपर आते ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही यह जगत भी निर्मित होता है और लय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ब्रह्मा से लेकर स्थावरांत तक इस नाम रूपात्मक जगत को जो सृजन करती है उसे कहते हैं विक्षेप शक्ति ही। यह दो शक्तियाँ है। और जगत अनित्य है यह बताते हुए भगवान श्री सांब सदाशिव अपनी अर्धांगिनी उमा को कहते हैं, उमा कहु में अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं आपको अपना अनुभव कहता हूँ। क्या? कि यह सारा जगत जो है वह सपन मात्र है, स्वप्न मात्र है। तो फिर सत्य क्या है? सतहरि भजन, हरि का भजन ही सत्य है। अब माया की दो रस्सियाँ है जिससे वह जीव को बांधती है। सारे संसार में जितने भी प्राणी हैं वह बंधे हुए हैं, पशु ही है, क्योंकि पशु शब्द की व्याख्या होती है पाशेन बद्धः, जो पाश यानी रज्जु से बंधन में बंधा हुआ है। अब पशु जो होते हैं गाव वृषभ आदि, वह रज्जु से बंधे होते हैं। अब आप कहेंगे तो हमको तो किसने बांधा है? हम तो किसी से बंधे नहीं हैं, लेकिन हम भी बंधे हुए हैं। हम किस रज्जु से बंधे हैं? काम रूपी रज्जु से, क्रोध रूपी रज्जु से, लोभ रूपी रज्जु से, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत सारी रज्जु है जिसने हमको जकड़ रखा है, बांध रखा है। इसीलिए सब प्राणी रज्जु है, क्योंकि सब बंधे हुए हैं किसी न किसी रस्सी से। तो माया की दो रस्सियाँ हैं, उसमें सबसे पहले है अहंता और दूसरी है ममता। अहंता शरीर से होती है, अहम अस्मि इति, यह मैं हूँ, यह मैंने किया, अहंकार होता है। इसी से मनुष्य बंधता है, बंधन में पड़ता है। दूसरी है ममता। इस शरीर के जितने भी संबंधी है, इस शरीर के संबंध में जितने भी लोग आते हैं, जितनी भी वस्तु आती है, वह सब ममता उत्पन्न करती है। यह घर मेरा है, यह गाड़ी मेरी है, यह पुत्र मेरा है, यह पत्नी मेरी है। तो यह ममता, अहमता और ममता, इसी दो रस्सी से प्राणी मात्र बंधे हुए हैं, और यह दो रस्सी माया की बनाई हुई है। और अब समानता करते हैं माया और अविद्या। माया और अविद्या में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। माया और अविद्या एक ही है। उपमा के कारण ही दोनों में भेद प्रतीत होता है। जब माया को भगवान अपने आश्रित करते हैं, माया से युक्त होते हैं, तब वह माया कहलाती है। लेकिन जब जीव माया से आश्रित होता है तब वही माया अविद्या कहलाती है। उपमा ही कारण है दोनों के भेद का, दोनों एक ही है। फिर आता है माया और ब्रह्म, इन दोनों में क्या साम्यता है? माया ब्रह्म की ही शक्ति है, ब्रह्म के ही आश्रित रहती है, लेकिन ब्रह्म उससे प्रभावित नहीं होता। जैसे रज्जु में सर्प दिखता है, लेकिन रज्जु को कोई फर्क नहीं पड़ता सर्प से। जिसको वह अध्यास होता है कि वहाँ पर सर्प है, उसको भय उत्पन्न होता है, रज्जु को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ब्रह्म की शक्ति माया है, लेकिन ब्रह्म को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ब्रह्म को माया विक्षिप्त नहीं कर सकती। दूसरी साम्यता यह है कि ब्रह्म अनादि है, वैसे माया भी, अविद्या भी अनादि है। लेकिन ब्रह्म अनंत है, उसका अंत भी नहीं है, लेकिन माया का, अविद्या का, अज्ञान का अंत है। कैसे? तो एक दृष्टांत से समझते हैं कि आपको फ्रांस भाषा कब से नहीं आती? अनादिकाल से।
कोई चीज़ आपको नहीं आती, उसका कोई समय निश्चित नहीं होता। अनादिकाल से आपको आती ही नहीं है, हमने सीखी ही नहीं है। लेकिन उसका अंत हो सकता है। अगर आप एक स्पीकिंग कोर्स कर ले, थोड़ा सा ट्यूशन सीख ले, तो आप फ्रांस भाषा सीख सकते हैं। अनादिकाल से चला आ रहा फ्रांस भाषा का अज्ञान आपको ज्ञान की तरफ ले जा सकता है। तो उसका अंत संभव है, माया का अंत संभव है, ब्रह्म का अंत संभव नहीं है। ब्रह्म अनादि है और अनंत है। वैसे ही तीसरा है माया और प्रकृति। पहले हमने देखा माया और अविद्या, फिर हमने देखा माया और ब्रह्म, और अब है माया और प्रकृति। सांख्य शास्त्र में माया और प्रकृति दोनों को एक ही कहा है। श्वेताश्वतरोपनिषद का वचन है, मायां तु प्रकृतिम विद्यात्, माया को प्रकृति ही जानो। भगवद गीता में कहा गया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। प्रकृति के ही कारण सारे संसार की रचना होती है। जगत का जो परिवर्तन होता है, रचना होती है, वह प्रकृति के कारण ही होता है, माया के ही कारण होता है। और भगवान ने कहा भी है कि संभवाम्यात्म मायया, अपनी आत्म माया से मैं संभवामी, उत्पन्न होता हूँ, अवतार ग्रहण करता हूँ, इस जगत की रचना करता हूँ, पालन करता हूँ। तो यह था माया का स्वरूप। आगे कोई ऐसे ही रसप्रद विषय के साथ हम मिलेंगे। तब तक अध्ययन करें वेदांत का, अच्छे पुस्तक का पठन करें। यह चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करी तो सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों के साथ, मित्रजनों के साथ शेयर करें। अस्तु। जय जगन्नाथ, श्री द्वारकेश।